नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आज का हमारा डिजिटल लाइव ईरान और इजराइल के युद्ध से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसी के साथ कई ऐसे सवाल भी हैं जो अभी सभी के जहन में घूम रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? क्या नास्ट्राडमस की ओर से जो भविष्यवाणियां की गई थी 2025 में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, वो जो भविष्यवाणियां हैं यहां पर पूरी होती दिखाई दे रही हैं। आज हम बात करेंगे विश्व के तमाम देशों का ईरान और इजराइल के रुख के बारे में, और इसी के साथ बात हम करेंगे अमेरिका जो लगभग 22 साल बाद किसी युद्ध में प्रत्यक्ष तरीके से घुसा है, उसको लेकर पूरी दुनिया के देशों में और जो इस समय स्थिति बनी हुई है, एक जंगी मैदान इस समय जो पूरी दुनिया नजर आ रही है, क्या असर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको ये बता दें, जो ताजा अपडेट है वो ये कि ईरान और इजराइल के युद्ध की वजह से इस समय जो क्रूड ऑयल है उसके दामों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, और उसकी बढ़ोतरी का जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है क्योंकि खाड़ी देशों में अगर बात करें तो ईरान जो है वो क्रूड ऑयल जो है पूरी दुनिया को देता है, और ऐसे में जाहिर तौर पर अगर युद्ध की स्थिति बन रही है और जिस तरीके से अमेरिका ने प्रत्यक्ष तौर से ईरान पर हमला कर दिया है, उसके 3 न्यूक्लियर साइट को तबाह करने की कोशिश की गई है, जिसमें से 2 को जो है काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, और उसके साथ ही अगर बात फोर्दो की करें तो उसका भी कुछ प्रतिशत तक जो नुकसान की खबर है वो सामने आई है। इसको लेकर जाहिर तौर पर ईरान की ओर से जो प्रतिक्रिया देनी थी वो प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं शुरुआती प्रतिक्रिया में क्रूड ऑयल पर जरूर देखी जानी है। सबसे पहले आपको हम बात करेंगे जहां 33 किलोमीटर का होर्मुज समुद्री गलियारा अब एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील होता जा रहा है। आपको ये बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जारी है, लेकिन अगर बात अमेरिका की ओर से की जाए तो अमेरिका की ओर से इस युद्ध में घुसकर सीधे तौर पर एक तरीके से जंग का जो ऐलान है कर दिया गया है, जिसका जो अंत है वो विनाशकारी हो सकता है। आपको ये बता दें कि अमेरिका की ओर से पहले ही कह दिया गया था कि ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, इसके बारे में सोचा जाएगा, इसके बारे में समझा जाएगा, क्योंकि अमेरिका की अगर बात करें तो वहां पर खुद 2 विचारधाराओं वाले जो गुट है वो नजर आ रहे थे, लेकिन अब अमेरिका की ओर से हमला कर दिया गया है तो ईरान की ओर से भी अमेरिका को सख्त चेतावनी दी गई है कि अमेरिका ने जो हमला किया है उसके बाद ईरान का जो रुख रहने वाला है उससे जाहिर तौर पर अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और ऐसा हाल अमेरिका का हो जाएगा जो अमेरिका ने कभी देखा नहीं होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय इजराइल की बात करें, ईरान की बात करें या अमेरिका की बात करें, जो स्थिति बनी हुई है वो तीनों देशों के लिए कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर लेकर आती हुई दिखाई दे रही है। और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए तीसरे विश्व युद्ध की भी बात करेंगे, क्योंकि अभी इस समय जो स्थिति बनी हुई है, अभी इस समय जो माहौल बना हुआ है वो कहीं ना कहीं ये संकेत देता दिखाई दे रहा है कि इस समय पूरी दुनिया अग्रसर है तीसरे विश्व युद्ध के लिए। कौन कौन से ऐसे कारण हैं ये भी हम आपको बताएंगे, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो ईरान के साथ है या कौन से वो देश हैं जो कहीं ना कहीं इजराइल के साथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के युद्ध में सीधे तौर पर उतर जाने के बाद किस तरीके से अमेरिका के साथ भी कुछ ऐसे देश हैं जो अमेरिका की खिलाफत कर रहे हैं, या यूं कहें कि अभी वो असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं, जैसे बात पाकिस्तान या तुर्की की करें। इन तमाम बातों का हम जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो अभी क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं वो किस वजह से हैं और इसका कितना असर जो भारतीय हैं साथ ही साथ पूरे विश्व में वो पड़ने वाला है। आपको ये बता दें कि अमेरिका के खिलाफ ईरान की बड़ी ताकत 33 किलोमीटर चौड़ा होर्मुज समुद्री गलियारा है और दुनिया की 26% क्रूड ऑयल सप्लाई यहीं से होती है। ईरान यहां पर अमेरिकी टैंकर्स को निशाना बना सकता है तो ये युद्ध क्षेत्र में तब्दील भी हो सकता है। और जैसा कि ये बताया जा रहा था कि तेल के दाम के बढ़ने की आशंका रहेगी, तेल के दाम भी बढ़ चुके हैं। कुवैत, बहरीन, कतर और सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी ईरान हमला कर सकता है, और यमन के हूती विद्रोही, लेबनान के हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी हमास पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, तो ईरान कहीं ना कहीं इनके जरिए भी अमेरिका पर हमला कर सकता है। और अब चलिए जो बाकी देश हैं उन बाकी देशों की हम बात कर लेते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा तमाम देशों के बीच जो संबंध हैं वो किस तरीके से हैं, तमाम देशों में जो घटनाएं घटित हुई हैं या फिर जिस तरीके से भी अगर बात करें आपसे रिश्तों को लेकर कहीं पर चोट पहुंची है तो कहीं पर दोस्ती हुई है, उसका क्या असर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर से शुरुआत करते हैं। आपको याद होगा जब पाकिस्तान की ओर से जो हमला भारत पे किया जाता है, जिसका भारत की ओर से आरोप लगाया जा रहा था कि
पाकिस्तान के जो समर्थित आतंकी है पहलगाम में आते हैं, आतंकी हमले को अंजाम देते हैं। उसके बाद भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई थी, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था। जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया था तो उसके बाद पाकिस्तान के समर्थन में कई देश नजर आए थे। और अगर बात इस समर्थन की जाए तो इस समर्थन में एक इजराइल ऐसा देश था जो भारत के साथ खुले तौर पर सामने था। ऑपरेशन सिंदूर को जरूरी कार्रवाई बताया गया था, आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई बताया गया था। लेकिन वहीं बात अगर पाकिस्तान की करें तो जो अमेरिका का रुख था वो वाकई हैरान कर देने वाला था। और इसी बीच अगर बात तुर्की की करें तो तुर्की एक ऐसा देश था जहां पर उसने पाकिस्तान का पूरा समर्थन किया था। चाहे बात चीन की करें तो उसकी ओर से भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो पूरा समर्थन किया गया था। कुल मिलाकर ये जो देश है इस समय असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि देखिए अगर बात इजराइल की करें तो इस समय इजराइल के साथ अमेरिका है, लेकिन अमेरिका वही देश है जिसने पाकिस्तान को जिस तरीके से एक तरीके का लोन भी मुहैया करवाया था। और पाकिस्तान की तरफ से बात करें तो ईरान के लिए खुलकर बोला जा रहा था कि इजराइल की ओर से जो ईरान पर कार्रवाई की जा रही है वो पूरे तरीके से बेबुनियाद है, गलत है और कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की तरफ है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात हम करें तुर्की की तो अर्दोगन की ओर से ये कहा गया था, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उन्होंने काफी नपीतुली भाषा में कह दिया था कि वो पाकिस्तान के साथ तो है ही, लेकिन जब पाकिस्तान खुद अमेरिका के साथ था और अमेरिका जब ईरान पर हमला कर रहा है तो इन दो देशों के लिए चिंता यहां पर बनती नजर आ रही है कि आखिरकार ये दोनों देश किसकी तरफ जाएंगे। सबसे पहले बात हम तुर्की की करते हैं। तुर्की की ओर से खुले तौर पर इजराइल पर हमला बोला जा रहा था, जब ईरान पर हमले सिर्फ और सिर्फ इजराइल से हो रहे थे। यहां तक कि अर्दोगन की ओर से नेतन्याहू को यह कह दिया गया था कि वो एक हिटलर के तौर पर काम कर रहे हैं और इतना विनाश तो हिटलर की ओर से भी नहीं किया गया था। और उसके बाद आपको ये जानकारी दे दें कि अब अगर हम बात करें जब अमेरिका इस पर कूद पड़ा है तो तुर्की की बोलती बंद हो चुकी है और तुर्की की ओर से कोई भी बयान नहीं दिया जा रहा है। जबकि हम ये जानते हैं कि अमेरिका की ओर से ईरान पर जो हमले किए गए हैं उन्होंने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है, बावजूद इसके तुर्की की ओर से एक शब्द भी नहीं निकला। नपीतुली भाषा में तुर्की की ओर से बस इतना जरूर कह दिया गया है कि जो अमेरिका की ओर से किया गया है या जैसे भी किया गया है वो उनके आपसी के रिश्ते हैं, ये तमाम बातें तुर्की की ओर से कही गई हैं। लेकिन उस तुर्की की बोलती यहां पर बंद है जो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत को बोल रहा था और वहीं साथ ही साथ इजराइल पर कड़े प्रहार कर रहा था, जबानी प्रहार कर रहा था। अब जब अमेरिका घुस आया है तो कहीं ना कहीं तुर्की की ओर से चुप्पी साध ली गई है। अब बात करेंगे चीन की, तो चीन कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान के बीच हम बात करें तो ईरान का एक अच्छा रणनीतिक साझेदार है, चाहे व्यापारिक तौर पर हम देखे जाएं या फिर रणनीतिक तौर पर देखे जाए। एक तरीके से हम दोस्त की भूमिका में भी जो चीन को है वो ईरान के लिए रख सकते हैं। लेकिन क्या चीन ईरान पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर अमेरिका पर क्या कार्रवाई करता है या अमेरिका को लेकर कुछ कदम उठाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप सोचते हैं कि महाशक्तियां युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाएगी। इस समय हालांकि जो रूस है, रूस भी ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। और अगर बात चीन की आती है और अगर चीन भी यहां पर आ जाता है तो जाहिर तौर पर जो विश्व युद्ध तीसरे की एक संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा सटीक हो जाएगी। चीन की अगर बात करें तो चीन की ओर से साथ जरूर ईरान का दिया जा रहा है, लेकिन क्या वो ईरान के लिए युद्ध क्षेत्र में उतरता है, ये बड़ी बात रहेगी। अब वहां पर बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान जो अभी तक खुले तौर से समर्थन कर रहा था ईरान का, ईरान के लिए हमदर्दी दिखा रहा था, वही पाकिस्तान जब अमेरिका की ओर से ईरान पर हमला कर दिया जाता है तो चुप्पी साध लेता है। क्योंकि अमेरिका से कई ऐसी डील्स हैं जो पाकिस्तान की ओर से की जा रही है, चाहे वो बिटकॉइन को लेकर हम बात करें या फिर अमेरिका से जो सहायता पाकिस्तान को मिलते है उसको लेकर बात करें, तो यहां पर पाकिस्तान का एक दोगलापन भी जरूर नजर आ रहा है। क्योंकि अभी तक इजराइल पर वो पूरे तरीके से हमलावर था ईरान को लेकर, लेकिन जब अमेरिका की तरफ से हस्तक्षेप किया जाता है और परोक्ष रूप से अमेरिका जो है युद्ध मैदान में उतर जाता है तो जो पाकिस्तान है वो भी कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए है। इतना ही नहीं, ईरान के लिए बोलने वाला अमेरिका, जब अमेरिका की ओर से ईरान पर हमला किया जा रहा है और पाकिस्तान जो ईरान का हमदर्द बना हुआ था वो पाकिस्तान अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके लिए नोबेल पुरस्कार को लेकर भी ये कह रहा है कि ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर कराया गया है उसके लिए मध्यस्थता कराने के लिए नोबेल पुरस्कार का उम्मीदवार होना चाहिए। तो यहां पर ये पाकिस्तान का दोगलापन निकलकर सामने आ रहा है। तमाम देशों की भूमिका हमने समझी। रूस की अगर बात करें ईरान के साथ, चीन की अगर बात करें तो वो भी ईरान के साथ नजर आ रहा है। वहीं बात करें भारत या इजराइल की और बाकी कुछ ऐसे देश हैं जो इस समय इजराइल का समर्थन कर रहे हैं,
और ज्यादातर देश ऐसे हैं जिनमें भारत का भी नाम शामिल है। वो देश ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ शांति चाहते हैं और शांति के लिए कह रहे हैं कि दोनों देशों को आपसी बातचीत के जरिए शांति जो है स्थापित कर देनी चाहिए। लेकिन अगर रूस प्रत्यक्ष तौर पर ईरान और इजराइल के बीच में उतरता है, जैसे अमेरिका उतर चुका है, या चीन भी इसी तरीके की गतिविधि कोई करता है, तो जाहिर तौर पर तीसरा विश्व युद्ध के मुहाने पर जो इस समय पूरी दुनिया खड़ी हुई है, वो तीसरे विश्व युद्ध के अंदर झुक जाएगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।